Today we will discuss about the prototype drug of autonomous nervous system। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोटोटाइप ड्रग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कि हमारी फर्स्ट प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ ड्रग जो जिससे हम कोई भी ड्रग डेवलप करते हैं, उससे कॉपी करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। मतलब हमारे पास कोई ऑलरेडी ड्रग एग्जिस्टिंग है, मौजूद है, हम उस ड्रग को एज अ रोल मॉडल समझेंगे, एज अ हमारा स्टैंडर्ड समझेंगे, और उस जैसे कोई न्यू ड्रग बनाए जो सेम उसी ड्रग का फंक्शन करे, तो वो जो ड्रग जिसको हमने रोल मॉडल समझा है उसको हम बोलेंगे प्रोटोटाइप ड्रग। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें हम जो ये ड्रग्स हैं उसको हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो न्यूरॉन के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स डालते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है हमारा कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हमारी पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, पैरासिम्पथेटिक ड्रग्स जो हमारी पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। फिर एड्रेनर्जिक जिसको हम सिंपथेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कोलिनर्जिक्स ड्रग जो कोलिनर्जिक के इफेक्ट को इन्हेंस करें वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट बोलेंगे, उसको हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी बोलेंगे। और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ऐसी ड्रग्स जो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनके अगेंस्ट वर्क करें, उनको ब्लॉक करें, तो हम उनको सिंपैथोलिटिक ड्रग्स बोलेंगे। ये कुछ नेम्स है। फिर आगे आगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ऐसी ड्रग्स जो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनके इफ़ेक्ट को बढ़ाएं, उनको ब्लॉक ना करें बल्कि उनके इफ़ेक्ट को बढ़ाएं, वो होंगे कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो ये ज़्यादातर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होते हैं, इनका अदर नेम है, इनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स कहते हैं। तो इनमें थ्री टाइप्स की ड्रग्स हैं। एक है डायरेक्टली एक्टिंग जिसे हम बोलते हैं एसिटाइलकोलिन। फिर इनडायरेक्टली एक्टिंग जो रिवर्सिबल होती हैं, फिजोस्टिकमाइन। जो फिजोस्टिकमाइन है ये रिवर्सिबल है, और इनडायरेक्टली एक्टिंग इरिवर्सिबल भी होते हैं जैसे इकोथायोफेट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी ड्रग की। हमारे पास एक इसके अलावा चौथी एग्जांपल भी है जो रिएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन कोलिन स्ट्रेस हैं। जो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एक एंजाइम है जो उसको रीएक्टिवेट करती है, वो है पैरालिडोक्सिन ड्रग है, उसका नेम है। These were drugs about के how they work as a cholinergic agonist। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट ड्रग आती है वो है एसिटाइलकोलिन जो डायरेक्टली एक्टिंग है। तो डायरेक्टली एक्टिंग हमने बोली जो एसिटाइलकोलिन है वो डायरेक्टली एक्टिंग है। तो ये क्या करती हैं, ये हमारी जो इज़ा क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है हमारा, और ये कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती। पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर अब्जॉर्ब होना या उसके अंदर इंटर होना मेम्ब्रेन के अंदर। इट इज़ ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसका न्यूरो ट्रांसमीटर है। और जो हमारी सोमैटिक नर्व्स हैं उनका भी ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। और इसके साथ साथ ऑटोनोमिक गैंग्लियाज है उनका भी न्यूरो ट्रांसमीटर। पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट को नॉर्मलाइज करते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक है। सोमैटिक नर्व्स हमारी वॉलेंट्री नर्व्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है। और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ऐसे गैंग्लिया जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इट इज़ रैपिडली एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम। ये एक एंजाइम है जो साइनेप्स में पाया जाता है। जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है तो ये एंजाइम उसको फौरन इनहिबिट कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। अच्छा, ड्यूरिंग एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज़ अ वेरी स्मॉल, जो कि फ्यू मिली सेकेंड्स होता है। तो इसीलिए इस वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होने की वजह से इसको हम थेराप्यूटिक्स में यूज़ नहीं कर सकते। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन मतलब ये कितनी देर तक इसका असर रहता है, क्योंकि मिली सेकेंड्स के लिए रहता है, तो हम इसलिए हम थेराप्यूटिक्स में मतलब किसी भी ड्रग या एज अ ट्रीटमेंट यूज़ नहीं कर सकते। तो एसिटाइलकोलिन में दोनों मस्कुरिनिक और निकोटिनिक एक्टिविटीज़ दोनों होती हैं। तो इसके नीचे कुछ एक्शंस हैं, इसके मेजर एक्शंस हैं। इट हैज़ फॉलोइंग मेजर एक्शन। फर्स्ट वन है
डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, जो हमारा हार्ट है उसकी ये बीट को डिक्रीज करेगा। जब हार्ट बीट डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज होगा। जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली इसका ब्लड प्रेशर भी हमारी बॉडी के अंदर डिक्रीज होगा और इसके अदर भी फंक्शंस हैं। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिक्रीज हार्ट बीट कैसे करता है। तो डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, जो एसिटाइलकोलिन है, ये मिमिक्स करता है, मतलब कम करता है इफेक्ट्स ऑफ वेगस स्टिमुलेंट्स। वेगल स्टिमुलेंट ऐसे जो हमारी वेगस नर्व्स होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं और हमारे हार्ट बीट को इन्हेंस करते हैं, उसको बोलते हैं वेगल स्टिमुलेंट, क्योंकि ये उनको कम कर है तो जिससे हमारी हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा और कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ होगी। फिर उसके बाद आता है जैसे ही हार्ट रेट डिक्रीज़ हुआ, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हुई, तो अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। क्यों लो होगा कि एसिटाइलकोलिन को जब हम इंजेक्ट करते हैं इससे क्या होता है, वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलेट होना वेजोडाइलेशन होता है, और उनका सिकुड़ जाना, कंस्ट्रिक्ट होना, उसको हम बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो जो एसिटाइलकोलिन है एक तो हार्ट रेट को डिक्रीज करता है और साथ में ब्लड वेसल्स उसको डायलेट करता है, जिससे हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर लो होगा और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा, जिसको हम हाइपोटेंशन भी कहते हैं। तो अदर इसके फंक्शंस की बात करें तो जीआईटी में क्या करेगा, एक तो ये जो हमारा सलाइवा है, जो सलेवरी सिक्रीशंस हैं वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, जैसे हमारे माउथ में सलाइवा बनता है, हमारी स्टमक में गैस्ट्रिक जूस बनता है वगैरह वगैरह, इसकी मोटिलिटी इसको इन्हेंस करेंगे। और ये क्या करते हैं, जो हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी सिक्रीशंस को भी ये इन्हेंस करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और इसका थर्ड काम है कि इरेक्शन को भी स्टिमुलेट करते हैं। फीमेल के अंदर जो पीनस है उसका एक स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है। जब उसके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो वो जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ वगैरह वो इनलार्ज हो जाते हैं और फर्म हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इरेक्शन। फिर उसके बाद आता है आई की बात करें तो जो आइरिस स्पिंचर्स हैं, स्पिंटर्स भी बोलते हैं, स्पिंचर्स भी बोलते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं प्यूपल, उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं मायोसिस, मतलब प्यूपल साइज कॉन्ट्रैक्ट करना इसका एसिटाइलकोलिन का काम है। फिर उसके बाद ये सीलरी मसल्स जो हमारी आँख के अंदर होते हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारे लेंस होते हैं नियर विजन के लिए अकोमोडेट हो जाते हैं। दिस वर ऑल फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। अगर हम एसिटाइलकोलिन की थेराप्यूटिक एक्टिविटी की बात करें, थेराप्यूटिक एक्टिविटी मतलब किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने की इसकी एबिलिटी की बात करें तो ये क्या है कि अभी हमने पीछे बात की, जो हमारी प्यूपल साइज उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ड्यू टू सम रीज़न अगर हमारा प्यूपल साइज डायलेट हुआ पड़ा है हमारी आँख के अंदर, तो हम एसिटाइलकोलिन का 1% सोल्यूशन हम अपनी आँख के अंदर डालेंगे, जिसकी वजह से मायोसिस होगी। मायोसिस मतलब प्यूपल साइज का कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ऑप्थेल्मिक सर्जरी में हम इसकी मायोसिस करवा सकते हैं बाय यूजिंग एसिटाइलकोलिन। अब आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, ऐसे इफेक्ट जो हम नहीं चाहते बट आ जाते हैं। उसमें आ जाता है फर्स्ट वन डायरिया, मायोसिस, मायोसिस हम नहीं चाहते, आ जाता है फिर नोज़िया, नोज़िया के वोमिट का आना, वोमिट के आने की अर्ज, यूरिनरी अर्जेंसी के यूरिन का ज़्यादा आना, या फिर यूरिन की अर्ज होना, और ब्रेडिकार्डिया, तो बीपी का हार्ट रेट डिक्रीज हो तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, हाइपर सिक्रेशन होती है म्यूकस की ब्रोंक्यूल्स में, जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। एवी नोड्स का ब्लॉकेज होना। फिर अब फ्लशिंग, फ्लशिंग मतलब हमारी जो फेस है, हमारा नोज़ हो गया, हमारे एयर हो गया, इनके अंदर ब्लड प्रेशर का फ्लो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेड और हॉट हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लशिंग। फिर है सेलिवेशन की इंक्रीज इन सलाइवा प्रोडक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट acetylcholine and its function and its therapeutic effects.